नमस्कार। जब तुम अपने आप की दूसरों से तुलना करते हो तब तुम अपने होने के लम्हे को पहले ही खो देते हो। तुलना करना मतलब है अपने आप को बाहर की दुनिया में देखना, किसी और में वो खोजना जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। ये एक झूठ है। सच ये है कि तुम पहले ही पूरे हो। तुम्हें खुद को किसी से कंपेयर करने की या किसी के साथ कंपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध के उपदेशों में हम पाते हैं धम्मा सच्चाई का रास्ता। सच्चाई कभी दूसरों से तुलना करने में नहीं मिलती, क्योंकि वो दुख की तरफ ले जाता है। दुख तब होता है जब तुम अपने आप के महत्व को दूसरों से नापते हो। देखो, जब तुम तुलना करते हो तुम सच में जीत नहीं रहे होते, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। तुम अपने होने की पवित्रता को भूल जाते हो। तुम्हारा मूल रूप जो है वो कहीं खो जाता है। हिंदुस्तान में ना जाने ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते रहते हैं, वो भी नेगेटिव वे में। इससे वो उनका हौसला तो नहीं बढ़ाते, बल्कि वो उनकी असलियत और मासूमियत को मार देते हैं। उस बच्चे की असली पहचान को छीन लेते हैं। वो बच्चा जो हो सकता था फिर वो नहीं हो पाता। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे तुम सुबह उठकर किसी गुलाब के फूल को पूरा दिन कहते रहो कि तू सूरजमुखी का फूल बन जा। सूरजमुखी तुझसे ज़्यादा बेहतर है, तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा करने से तुम उसकी असली खूबसूरती को कभी सराह नहीं पाओगे, उसे कभी एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, उसकी कभी तारीफ नहीं कर पाओगे, कभी उसकी असली खूबसूरती को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें सुकून उस दिन मिलने लग जाएगा जिस दिन तुम सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना शुरू करोगे। उस दिन तुम अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। तुम समझोगे कि जिस तरह दुनिया में 1000 तरह के फूल हैं, वो फूल एक दूसरे से नहीं हो सकते। उसी तरह तुम भी वैसे ही फूल हो। दुनिया का हर इंसान एक अलग तरह का फूल है। वो किसी दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकता, और होना भी क्यों है। खूबसूरती इसी बात में है कि हम सब अलग अलग हों और सब खुद से प्रेम करें। लोगों में अपने रंग, अपनी हाइट, अपनी दौलत को लेके अलग अलग तरह की बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। वो कभी उसके लिए शीशे में देख के अपने आप की तारीफ नहीं करते जो उनके पास मौजूद है, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अलग है। याद रखें, दुनिया में जितने भी तरह के पैरामीटर्स हैं, ये सब हमने यानी इंसानों ने बनाए हैं। काला, गोरा, लाल, पीला, हार, जीत, आगे, पीछे, अमीर, गरीब, ये सब कुछ, ये सब पैरामीटर्स हमारे बनाए गए हैं। ये प्रकृति किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती। इसके लिए सब एक समान है। इसके लिए सिर्फ सिंगल एग्जिस्ट करता है। वो ना तो बुरा है और ना ही अच्छा है, वो बस है। इंसान बड़ा सेल्फिश इंसान है, स्वार्थी है। उसने अपने हिसाब से ही सारे पैरामीटर तय करे हैं और उसे इस तरह दिखाया जैसे ये सब नेचर का बनाया हुआ है। नेचर के लिए तो हर चीज़ एक लेवल पे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी पहाड़ को सबसे ऊंचा बना सकती है तो उसे गिरा भी सकती है। किसी जगह एक समंदर बना सकती है तो कल को वहाँ पर सूखा भी ला सकती है। बारिश कर सकती है तो बाढ़ भी ला सकती है। ये जीवन दे सकती है तो इस जीवन को नेचर ले भी सकती है। इससे पता चलता है कि प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, मगर इंसान
इस बात को कभी नहीं समझ पाते। जो समझ जाते हैं वो फिर इस दुनिया में खुशी से जीते हैं और खुशी से मरते हैं, क्योंकि फिर उन्हें फिक्र नहीं होती कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, क्योंकि उन्हें पता है उसके सोचने से, उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। इन सब की वैल्यू ज़ीरो है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद की नज़र में क्या हो, तुम खुद से कितना प्यार करते हो, तुम ईश्वर की दी हुई ज़िंदगी की कितनी वैल्यू करते हो, उससे कितना प्रेम करते हो। क्योंकि तुम्हारी बुराई करने वाला इंसान भी वहीं पर खड़ा है जहाँ पर तुम खड़े हो। जब तुम इस नज़रिए से सोचने लगोगे, तुम एक वाइज इंसान बन जाओगे। तुम भी उसी राह पर चल पड़ोगे जिन पे कभी बुद्ध, महावीर, कबीर और लाओ त्सु जैसे लोग चले थे। अगर तुम लाओ त्सु के गहरे विचारों पर सोचो तो तुम पाओगे वो कहते हैं दूसरों को समझना बुद्धि है, अपने आप को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को जीतना ताकत है, अपने आप को जीतना शक्ति है। जब तुम दूसरों से अपने आप की तुलना करते हो, तुम अपने अंदर छुपे ज्ञान को भूल जाते हो। तुम्हारा रास्ता अपने आप की खोज का है, ना कि किसी और की नकल करने का या उसकी तरह बनने का। जब तुम दूसरों को देखते हो, तुम क्या देखते हो? तुम बस उनका चेहरा देख रहे हो, उनकी त्वचा, उनकी हरकतें, उनका मांस। तुम उनके दर्द, उनके सपने, उनकी छुपी हुई कठिनाइयों को कभी नहीं देख पाते। तुम उनके मन को नहीं देख सकते, तुम उनकी आत्मा को नहीं देख सकते। तो फिर तुमने क्या देखा? फिर तुमने किस बात से खुद की तुलना करी? तुलना करने का मतलब है एक टुकड़ा देखकर पूरी चीज को समझना। जैसे किसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो तस्वीर कैसी है, किस चीज की है। तो बताओ, क्या तुम ऐसे कभी समझ सकते हो? कभी भी नहीं। इसलिए तुम सिर्फ अपने अंदर देखो। जैसे महावीर ने कहा था, हर आत्मा अमर है, अनंत है और स्वतंत्र है। तुम्हारा रास्ता अपना है, तुम्हारा वक्त अपना है। किसी और के रास्ते पर अपने रास्ते की तुलना बेकार है। कैसे तुम एक पक्षी की उड़ान से मछली के तैरने की तुलना कर सकते हो? दोनों अपनी अपनी जगह पर है और अद्भुत है। तुलना करना सिर्फ ईगो को बढ़ाता है। ईगो तुम्हारे असली होने का एक साया है, एक बादल है, एक परछाई है जो तुम्हारी सच्ची प्रकृति को छुपाती है। कबीर ने कहा था, सच को बाहर मत ढूंढो, तुम ही सच हो, तुम्हारे अंदर ही सच है। अपने दिल में अपने आप को ढूंढो और अपने आप को जान लो। तुम दूसरों की तुलना करते हो, उससे क्या पाओगे? तुम बाहर जो खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। ईगो हमेशा तुलना करती है। ईगो हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहती है, बेहतर दिखाना चाहती है। पर सच ये है कि आपके अंदर कोई हायरार्की नहीं होती। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही ब्रह्म का हिस्सा हैं। तुलना करने से बस एक बनावट का कारवां बनता है। ये माइंड है जो डिवाइड करता है, जो कैटेगरीज बनाता है, जो जज करता है। मगर आत्मा नहीं, वो डिवीजन नहीं करती, वो डिवाइड नहीं करती, वो अलग नहीं करती। वो तो सिर्फ एक होना सिखाती है। जैसे ओशो ने कहा था, तुम यूनिक हो। अपने आप की दूसरों से तुलना मत करना, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुलना दुख का मूल है। ये तुम्हारी अपनी खूबसूरती को भूलने का कारण है। जब तुम तुलना करते हो, तुम अपनी खूबसूरती को भूल जाते हो। तुम अपने आप को दुनिया के स्टैंडर्ड से नापने की कोशिश करते हो, जो कि लोगों ने ही बनाया है। ये भूल जाते हो कि तुम्हें कभी नापने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम एक नंबर, एक लेबल या एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं हो। तुम अनंत संभावनाएं हो। और जब तुम तुलना करते हो तो तुम उस अनंत संभावनाओं को इनकार कर देते हो, उनकी इंसल्ट करते हो।
सबसे बड़ा जाल ये है कि तुम अपनी शुरुआत को किसी और के अंत से कंपेयर कर रहे हो। तुम एक इंसान को देखते हो और सोचने लगते हो कि उसके पास सब कुछ है, वो तो सफल है, वो खुश है, पर तुम उनके रास्ते को नहीं समझते। तुम नहीं जानते उन्होंने कितनी कठिनाइयां देखी है, तपस्या और सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी जगह तक पहुंचने के लिए, और क्या पता उनकी जिंदगी में अब भी खुशी है या नहीं है। बिल्कुल वैसे ही तुम अपने रास्ते को अपने होने के बजाय किसी और के रास्ते से अधूरा मत समझना। तुम अपने आप में एक अलग दुनिया हो और ये सब लोग उसी दुनिया का हिस्सा है। तुम जैसा देखोगे ये वैसे ही बन जाएंगे। तुलना करना तुम्हारे अपने बदलाव को बंद कर देता है। तुम अपने विकास के रास्ते को खो देते हो। जब तुम दूसरों की तुलना कर रहे होते हो, तुम अपने रास्ते को सुकून से जी नहीं पाते। जैसे महावीर ने कहा था, हर पल एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को जानने का। जब तुम तुलना करना बंद करते हो, तुम अपने अंदर बदलाव लाते हो। तुम अपने अंदर अपने सफर को अपने हिसाब से जीने लगते हो। बुद्ध कहते हैं, तुम यहां इसलिए नहीं हो कि किसी और के जैसे बनो, तुम यहां इसलिए हो कि तुम अपने आप को पा सको, अपनी असली आत्मा को जगा सको, उसे जान सको। और वही असली जीने का सुख है, बिना किसी कंपैरिजन के। जब तुम तुलना बंद करते हो, तुम आजाद हो जाते हो। तुम अब दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर खुद को नापते नहीं हो। तुम्हें अब किसी की तरह नहीं लगना, किसी की तरह नहीं बनना, किसी की तरह नहीं होना। अब तुम जो हो वही खूबसूरत है, वही इस दुनिया की खूबसूरती है। कबीर एक और बात कहते हैं कि सच तुम्हारे अंदर है, दिव्यता, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें किसी और के जैसा नहीं बनना। तुम वही हो जो तुम्हें होना था, जो तुम होने चाहिए थे। जब तुम अपनी तुलना बंद करते हो, तुम अपने अलग रास्ते की खोज करते हो। तुम अपने जीवन को खुद से मनाते हो, बिना किसी जजमेंट के। तुम्हारा जीवन दूसरों की सक्सेस, खुशी या पूर्णता से नापने के लिए नहीं बना। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसका निर्माण तुम खुद कर रहे हो, और वो जहां है, जैसा है, पूर्ण है, उससे प्रेम करो। सिंप्लिसिटी में एक अलग ही खूबसूरती है, अपने आप में जीने में एक अलग ही सुकून है। इस दुनिया में तुम जैसे हो वैसा होना ही जीवन है। किसी की तरह तुम अगर भागते रहोगे, किसी की तरह बनने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम वो भी नहीं रहोगे जो तुम हो, और आखिर में तुम्हें दुख ही हासिल होगा। तो तुलना मत करो, अपने जीवन को दूसरों से नापना बंद करो। बाहर से किसी के अप्रूवल की ज़रूरत मत रखो। सच ये है, तुम अपने आप में पूरे हो, तुम अपने आप में बेस्ट हो। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से प्यार करो, क्योंकि यही है जो तुम्हारा अंतिम सांस तक साथ देगी। यही है जिसको तुम त्याग कर आत्मा बन जाओगे। इसलिए इससे प्रेम करना बेहद ज़रूरी है। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, इससे परे हो जाओ। ओशो कहते हैं, जब तुम तुलना करना बंद करोगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। और आज़ादी का मतलब है अपने आप को, अपने असली रूप को स्वीकारना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुलना करना बंद करें, अपने आप को समझें, अपने आप से प्रेम करें, जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकारें। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुलना करना तुम्हें बेकार लगने लगता है। तुम लोगों पे हंसने लगते हो जब कभी वो तुम्हारी खुद से तुलना करते हैं। तुम अपनी रोशनी में खुद को देख पाते हो, बिना किसी तुलना के साए के बिना। तुम जाग जाते हो और अपने ही आकाश में सूरज हो जाते हो, जो बिना किसी डर के चमकता है और हर समय चमकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी और पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक और अपने करीब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है
ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हौसला मिलता है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मेरी बात को अंत तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।